सभी को जय श्री राम। देश विदेशों में जो लोग इस कोरोना काल में जो बोर हो रहे हैं, आतंकित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं ना, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सावधानी रखें और मनोबल को हमेशा बढ़ा के रखें, और मनोबल बढ़ता है महापुरुषों के वचनों से और उनमें रमण करते रहने से। एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी का वाक्य है बड़ा प्यारा, हमारे विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द और विचार और फीलिंग्स मिलकर के हमारे जीवन में घटना और वस्तु बन करके आकर्षित होते हैं। तो जब हम संतों के, महापुरुषों के ग्रंथों के विचारों में डूबे रहेंगे तो उनका परिणाम है परमात्मा का जीवन में आना। और यदि हम हाय राम कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं चिंतन तो उसी को कर रहे हैं, बुलाएंगे तो उसी को आएगा, तो वही, तो हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर हैं। तो हाँ, एक खुशखबरी और मैं आपको बताऊं, हमने जो वीडियो डाली थी कि हम अब फैमिली कथा करने के लिए अपना मानस बना रहे हैं, उससे कई कथाओं के लिए फ़ोन आए हैं और एक कथा शायद निश्चित भी हो गई है। तारीख अभी लगभग 10 दिन बाद की, अभी पक्की आज या कल में हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। तो उस कथा में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो जो कम खर्चा है, न उसमें टेंट लगना है, न जनरेटर लगना है, न कूलर लगने हैं, न पंखे लगने हैं, न भंडारा करना है, न कुछ, ये सारे खर्चे बच गए। घर में बैठ करके केवल संगीत और ये कैमरा और साउंड, बहुत हल्का हल्का साउंड, छोटा सा, बहुत कम खर्चे का, और कथा का पुण्य उतना ही मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि इस समय लोग जो परेशान हैं, जैसे प्यास में जब पानी मिलता है ना, तो पीने वाले के अंदर से दुआ कुछ ज़्यादा निकलती है। तो घरों पर बैठे हुए लोग जो परेशान हैं, उनको जब 2.5-3 घंटे कथा मिलेगी तो फिर उसका आनंद कुछ अलग होगा। अच्छा, और वह कथा, 2 कथाओं की बातें चल रही हैं और एक कथा लगभग कन्फर्म सी है। डेट हम 1-2 आज कल में बता देंगे, डाल देंगे नेट पर, तो आप सबको घर बैठे कथा मिलेगी। और जो कथा के लिए निकल के आए हैं उनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता है और उनको भी इस समय विशेष लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे समय में अपने ऊपर डर को हावी न होने दें और शास्त्रों के वचनों में डूबे रहें, क्योंकि विचार ही शब्द बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं, विचार भीतर जैसा था वैसा ही वाणी से निकल गया, मतलब तो यही था। लेकिन अब तुम उसे, क्योंकि सामने वाले को वो रिस्पॉन्स उसका गलत आ रहा है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। अंदर से विचार जो था वही शब्द बना, और शब्द बना और फीलिंग्स जुड़ गई, तो फिर जीवन में घटना भी। इसलिए ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, इस बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सावधान रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और थोड़े बहुत अपने देसी उपचार करते रहो। तो इसलिए हम यह थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को मानसिक खुराक दे रहे हैं। एक चौपाई है जो हम अभी पहले एक वीडियो में कह चुके हैं, एक प्रवचन में कह चुके हैं कि वासनाओं का धुआं आँखों को भी फोड़ देता है और कानों को भी फोड़ देता है और हमारे मन की समझ को भी ख़त्म कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह हम अगले प्रवचन में बोलेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे वो बताना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ अभी, क्योंकि कोरोना का भय निकल जाए, ये इसलिए ये बातें कहीं और कथाएं सुनने को मिलने वाली, आपको ये सूचना देनी थी। बस, जय श्री राम।